तो क्या बिहार में चारा घोटाले के बाद एक बार और फिर से बड़ा घोटाला हुआ है? वो भी 1-2 करोड़ रुपए का नहीं बल्कि 300 प्लस करोड़ रुपए का डस्टबिन घोटाला हुआ है। और इसकी चर्चा अब पूरे बिहार नहीं देश भर में हो रही है कि बिहार में एक ऐसा घोटाला हुआ है जो वाकई में बड़ा सवाल खड़ा करता है। 300 करोड़ से अधिक रुपए का घोटाला, महज डस्टबिन घोटाला। जो बाजार में 500,000 रुपये में डस्टबिन मिलते हैं, उस डस्टबिन की कीमत स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो है इसी बिहार में 15,000 से अधिक रुपए लगाए गए हैं। और इसे लेकर के अब नेता प्रतिपक्षों, विपक्षों या फिर कोई अन्य सरकार से सवाल पूछ रहा है कि क्या इतनी बड़ी घोटाला सरकार के नाक के नीचे हो गई और इसमें कहीं ना कहीं फंस रहे हैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। तो क्या वाकई में बड़ा सवाल यही है, वाकई में बिहार में डस्टबिन घोटाला हुआ है? तमाम चीज़ों की जानकारी आपको देंगे। आखिरकार ये घोटाले शब्द और ये जो डस्टबिन घोटाला है ये कहाँ से आ गया, कैसे इसकी चर्चा तेज हो गई और अब सरकार के लिए, एनडीए सरकार के लिए, बिहार के मुख्यमंत्री सीएम सम्राट चौधरी के लिए जो है ये गले की फांस बनते जा रहा है कि आखिर क्यों जो है डस्टबिन घोटाला शब्द सामने आ गया। पूरा मामला आपको बताएंगे। उससे पहले आप बुलेट न्यूज़ देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राज पाठक। देखिए, डस्टबिन घोटाला को लेकर के जो है ये चर्चा सबसे पहले अगर सामने आया तो वो रोहिणी आचार्य जो कि लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं, उन्होंने इसके बारे में एक ट्वीट किया। ट्वीट करने के बाद उन्होंने सवाल खड़े किए। ट्वीट में रोहिणी आचार्य ने लिखा कि सम्राट सरकार का एक और बड़ा झोल डस्टबिन भी हुआ अनमोल। यानी कि उन्होंने कहा है कि बिहार में डस्टबिन भी वीवीआईपी हो गया है। वो डस्टबिन, जिस डस्टबिन की कीमत महज 1500 बताई जा रही है, उसे 15,000 में खरीदा गया है। यानी कूड़ेदान छोटा लेकिन बिल 10 गुना बड़ा। सम्राट चौधरी और मंगल पांडे से बिहार की जनता सवाल पूछ रही है। उसके बाद उन्होंने बिहार में डस्टबिन को लेकर के एक जो है पोस्टर जारी किया। अब सवाल ये है कि आखिरकार ये जो डस्टबिन घोटाला है, आखिर ये आया कहाँ से, क्यों आखिरकार इस डस्टबिन घोटाले को लेकर बिहार के स्वास्थ्य विभाग और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल ये कहा गया कि जिस डस्टबिन की कीमत जो है वो 1500 रुपये है, उस डस्टबिन को 15,000 रुपये से अधिक बनाकर, यानी 15,490 रुपये का बिल बना करके जो है उसको खरीदा गया है। सिर्फ डस्टबिन ही नहीं बल्कि उसके साथ जो इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक है उसकी भी कीमत जो है वो बढ़ा करके बताई गई है। यानी एक प्लास्टिक, जो ब्लैक प्लास्टिक आप देखते हैं, उसकी कीमत जो है महज 94 से 100 रुपये के बीच एक महज प्लास्टिक की बताई गई है, जिसमें डस्टबिन में कचरा के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है और बाद में उसी प्लास्टिक को कचरे के साथ फेंक दिया जाता है। अब ऐसे में सरकार के द्वारा दलीलें क्या आ रही हैं और आखिरकार ये जो पूरा मामला है ये मामला उठा कहाँ से? तो आपको बता दें कि बेगूसराय के एक व्यक्ति ने आरटीआई के माध्यम से सवाल किए, जिसमें कुछ बिल के तस्वीर सामने है और उसके बाद से वो तस्वीरें आने के बाद ये सवाल खड़ा हुआ। हालांकि वो व्यक्ति जो है वो मीडिया के कैमरों से बचने की कोशिश कर रहा है, लगातार वो सामने नहीं आ रहा है, लेकिन उसके द्वारा जो जारी बिल हैं वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करते हैं। दरअसल पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के कार्यकाल के दौरान सरकारी अस्पतालों के लिए की गई खरीदारी से जुड़ा एक मामला बताया गया, जिसमें आरटीआई दस्तावेजों का हवाला देते हुए आरोप लगाया गया कि अस्पतालों के लिए प्लास्टिक के डस्टबिन और पॉलीथीन सीट की खरीद में नियमों की अनदेखी की गई। बाजार भाव से लगभग 10 गुना अधिक कीमत पर चुकाकर सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुँचाया गया। करीब इसमें 306 करोड़ रुपए की सरकारी बंदरबाट, बजट की बंदरबाट की गई है। अब इस पूरे मामले में तेजस्वी यादव हों या रोहिणी आचार्य हों, इन्होंने जो है डस्टबिन को वीवीआईपी घोषित करते हुए सवाल किए। ऐसे में सरकार की तरफ से जो तर्क दिया गया, सरकार के मंत्रियों का तर्क है कि प्लास्टिक के हर सामान की गुणवत्ता, उसकी मोटाई, वजन अलग अलग होता है। किसी की सामान की कीमत उसकी क्वालिटी पर निर्भर करती है। सत्ता पक्ष का कहना है कि अभी यह सिर्फ विपक्ष की ओर से लगाया गया एक आरोप है। यह आरोप सिद्ध नहीं हुआ है कि वाकई में 300 करोड़ का घोटाला भी हुआ है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने साफ तौर पर विपक्ष के हमलों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में जब तक जांच नहीं होगी तब तक हम कुछ कह नहीं सकते। अब ऐसे में जांच के लिए सीएजी को लेकर के भी कहा जा रहा है कि उनके द्वारा कमेटी के साथ गठित कर इसकी जांच करे। सरकार भी इस पूरे मामले में गंभीर होती है नहीं, ये बड़ा सवाल है। अब सवाल ये है
कि 15,000 का डस्टबिन सामने आ रहा है, तो क्या वाकई में स्वास्थ्य विभाग में इतना बड़ा घोटाला हो रहा था। दरअसल ये पूरा मामला इसी से जुड़ा हुआ है, डस्टबिन से जुड़ा हुआ है, और इसके बाद से विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। चारा घोटाला को लेकर अक्सर आपने आरजेडी और लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगते सुना होगा, लेकिन ये बड़ा आरोप एनडीए सरकार के लिए एक पहली दाग के तौर पर देखा जा रहा है। इस पूरे मामले में आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई में बिहार में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इतना बड़ा झोल, इतना बड़ा घोटाला किया गया है? अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। बने रहें, देखते रहें बुलेटिन न्यूज़।